नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज। एसआईआर में बीएलओ की जिम्मेदारियां निभा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की विभागीय कामकाज प्रभावित होने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सख्त रुख अपनाया। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कार्य भी करें। मंत्री ने अगस्त के अंत तक 438 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2773 सहायिकाओं के सभी रिक्त पद भरने, जुलाई के अंत तक सभी पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी बनवाने तथा पोषण ट्रैकर पर नियमित डेटा फीडिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय और पोषण सामग्री की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं उनकी समीक्षा की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो एसआईआर की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो बीएलओ की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं। लेकिन चूंकि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर भारत सरकार लगातार विभागीय कार्यों की योजनाएं, चाहे वो टीएचआर के रूप में हमारे 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे हों, या हमारी गर्भवती हो, या हमारी गर्भधात्री हो, जिनको रेडी टू ईट फूड दिया जाना है, वो समय पर उनको नहीं मिल पाना, या उनको मिल पा रहा है तो उनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में नहीं आ पाना। और भारत सरकार उन्हीं आंकड़ों को भी टेकअप कर रही है कि जिसमें एफआरएस हुआ है उसी के अनुसार वो आगे के लिए बजट जारी कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं हिला हवली हो रही थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश आज जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं कि कम से कम 1 घंटा जो है वो विभागीय कार्य के लिए, और साथ ही उनकी जो सहायिकाएं हैं वो जरूर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उस रिकॉर्ड को फीड कर पाए पोषण ट्रैकर में। तो ये दिशा निर्देश दिए कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि 1 घंटा जो है देना बहुत मुश्किल नहीं है, तो इसके लिए भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे जो 20,000 से अधिक हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां हमने बीच में बम्पर भर्तियां करी थी, तो वहां पे कुछ शेष भर्तियां अभी रह गई थी, जिसमें 438 हमारी कार्यकर्तियों की भर्ती होनी है और 2773 हमारी सहायिकाओं की होनी है। उसके भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उसकी विज्ञप्ति जारी की गई है, उसको जल्द से जल्द जो है उसकी सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो इससे होगा ये कि 100% जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं से फुलफिल हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे बच्चे जो कि 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे, इनकी अपार आईडी बननी है, उसके लिए भी जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपार आईडी हर बच्चे की बननी है, आधार हर बच्चे का बनना है। तो इसलिए जो हमारे पास में बच्चों के रिकॉर्ड्स है, रजिस्ट्रेशन है, उसके सापेक्ष जो है हम आधार बनाने का भी काम करें और साथ साथ उनके अपार आईडी बनाने का काम करें। इसके लिए उनको जो 1 महीने का समय उनको दिया गया है कि इसके अंत तक वो सभी बच्चों को जो है, रजिस्टर्ड बच्चों को आधार और अपार आईडी से जोड़ने का काम करें। इसके साथ ही जो है कई आंगनबाड़ी बहनों का जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से कहना था कि एफआरएस में कई बार जो है कई जगह पे जो है नेटवर्क ना होने के कारण कई इश्यूज आते हैं, लेकिन उसमें भी भारत सरकार ने ये छूट दी है कि यदि आपके पास में नेटवर्क नहीं है तो लेकिन नहीं होने के उपरांत में भी 5 दिन या 6 दिन के अंतराल में वो कहीं भी नेटवर्क एरिया जोन में आते हुए उसको जो है फीड कर सकती हैं। तो ये भी एक व्यवस्था जो है मिली हुई है। तो इसलिए विभागीय योजनाओं के संपादन में कहीं पे भी किसी प्रकार की जो है वो कोताही ना हो। ऑनलाइन सारी प्रक्रियाएं हैं, भारत सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है, राज्य सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है। हम इस जिम्मेदारी को पूरे सेवाभाव के साथ लेना होगा कि यदि हमारे कोई भी बच्चा यदि हमारे टीएचआर से छूट जाए या राज्य सेक्टर की योजनाओं से छूट जाए, तो वो निश्चित रूप से जो है तो हमारे सेवा पे प्रश्न लगाता है। और यदि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में हमारा बच्चा किसी भी योजना से वंचित रह जाता है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में जो है सरकार के जो मंतव्य है, सरकार का जो भाव है कि हर बच्चे का कल्याण हो, पोषण हो मिले, तो उसमें जो है बाधा डालती है। इससे कहीं पे भी समझौता नहीं होगा। ये आज और स्पष्ट तरीके से जो है हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारियों को बता दिया गया है, और यहाँ तक भी कह दिया गया है कि यदि किसी प्रकार की कोताही मिलेगी तो निश्चित रूप से स्पष्टीकरण भी होगा, निश्चित रूप से उनकी जो सैलरी है वो भी जो है रोकी जाने जैसी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।